जय हो माता जी की। देखो दिया बत्ती कर दिया नंदलाला। ठीक है, ये देखो बहुत दिनों के बाद आज फिर वीडियो बना रही हूँ। भाई मैं एक बात बताऊँ लोगों को, क्लियर कट है। कहते हैं भाई आजकल कलयुग है, मानना मानना। देखो बुरे लोगों के लिए तो अच्छा ही चल रहा होगा सब कुछ, मतलब उनकी सोच में तो ये लग रहा होगा जैसे हम हैं वैसे सब है। बुरे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए ना ये कलयुग है भाई, बता रही हूँ। झूठ बोलना तो ऐसा लगता है कोई आइसक्रीम खा रहे हो। एक महीने में इंसान ज़िंदगी तो नहीं भूल सकता, पर लोगों की सोच को मेरे को एकदम हैरानी होती है। गंदे लोगों की दुनिया है भाई। पर एक बात बता दूँ, वार्निंग है मेरी तरफ से, मैं बता रही हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े भी हैं, वार्निंग दे रही हूँ। अगर मेरे साथ रिश्ता रख रहे हो तो अच्छी तरह रखना। अब तो मेरे को रखना ही नहीं है किसी से भी रिश्ता, मैं बता रही हूँ। जैसे कि लोग, गंदे लोग भी मिलते हैं मुझे। देखो चार पांचों उंगली बराबर नहीं होती, पर कुछ लोग ना ऐसे गंदे होते हैं जो मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो मैं देख चुकी हूँ। और भाई वार्निंग है, मैं करती हूँ काली माता की पूजा, विद्धि सिद्धि सब सीख रखी है, कोई बड़ी बात नहीं। ये है कि मैं इन बुरे लोगों में से नहीं हूँ जो मतलब गलत चीज़ें करते हैं। ठीक है, मैं अच्छा काम करने में बिलीव रखती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई तुम काली माता की पूजा कर रहे हैं उनके साथ तुम गलत करने की कोशिश करोगे। सच्चाई माता जी वापस ले आती है। देखो आप गलत करके फिर भी उसके लिए गलत कर चुके हो और वो चीज़ को तुम छुपा रहे हो, तो अगर आप मेरे करीब भी आते हो ना तो माता जी वो बात को, सच्चाई को सामने ले आती हैं। यही काली माता है। और ये तो मेरी माँ है, मैंने भगवान नहीं मानती, पहले मैं अपना माँ मानती हूँ। शिव जी को पिताजी और काली मैया को मैं अपनी माँ मानती हूँ। ठीक है, ये भगवान मेरे लिए बाद में है, पहले मेरी माँ है, ये सच है। और जो भी मेरे लिए खड्डा खोदेगा, अगर उसमें मेरे लिए कुछ गलत करने की सोचेगा, चाहे 4 महीने लगे 1 साल लगे, बेटा जैसे ही आप मेरे करीब आओगे ना, खराब मेरे साथ गलत करके मेरे साथ गंदगी करने की कोशिश करोगे और कर चुके होंगे, फिर झूठी मूठी की माफ़ी मांग कर उसके बाद लोगों को ये दिखाओगे, नहीं भाई मैं तो नहीं, ये झुका था मेरे सामने। अगर ये गलत करोगे तो माँ खड़ी है, सारा बात सामने ले आएंगी। ये बात को मैं क्लियर कर रही हूँ। यारी दोस्ती ना गलत इंसान के साथ कभी नहीं हो सकती, जो जिनकी सोच गंदी हो। मैं बस यही कहूँगी, मैं किसी से ना रिश्ता रखना चाहती हूँ और ना ही मैं रखना बिलीव करती हूँ। मेरा रिश्ता माँ से है, काली मैया से है। अगर वो चाहती हैं कि भाई मैं इससे रिश्ता रखूं तो वो सब कुछ चेक करती हैं। तुमने देखा होगा ना, जैसे कि हम घर किराए पे देते हैं तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो मेरे लिए तो मेरी माँ है। अगर मैं अपने दिल में किसी को जगह देती हूँ, अपना समझती हूँ, तो मेरी माँ पता है क्या करती है, मैं इसमें ध्यान नहीं देती, वो उनकी सच्चाई ले आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल में अगर मैं रिश्ता रख रही हूँ, मैं करीब, जैसे मैं इमोशनल हूँ भाई, अगर मैं किसी से रिश्ता रखती हूँ तो दिल से रखती हूँ। मैं उनके साथ गलत सोच भी नहीं सकती। अगर वो लोग मेरे साथ गलत करने की कोशिश, उनको पता है माता जी को कि ये गलत कर चुके हैं और इनकी गंदी सोच है, इनकी सोच गलत है, ये इनके लिए, मेरे बेटी के लिए गलत सोचते हैं, या ये इनका, मेरी बेटी का फ़ायदा उठा रहे, ये कभी भी उन इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ने देंगी। उनकी सच्चाई सामने ले ही आएंगी और हमारी अच्छाई भी लोगों के सामने आ जाती है। यही माँ है। ठीक है, इनकी महिमा गुण गाए गाए ना ख़त्म हुए, ये मेरी मैया है। ठीक है, और है मतलब ज़िंदगी में, दुनिया में कलयुग चल रहा है, फिर भी मैं खुश हूँ भाई। मेरे से ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ना मेरे घर में कोई गम ना दुख, कुछ नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि माँ ने हर चीज़ को समेट लिया है, मुझे प्यार ही प्यार दिया है। मुझे कोई परेशानी होने से पहले ना उस परेशानी का पूरा जड़ निकाल देती है। और जो मेरे लिए गलत सोचता, बुरी नज़र डालता है, सोचता है भाई ये खुश है तो है क्यों, और इसके, ये खुश क्यों है, इसको बर्बाद कैसे करे, तो वो जैसे ही एक कदम रखता है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद, नाकाम, उसकी ज़िंदगी बर्बाद, सब कुछ कर देती है ये। तो मुझे मेरे दुश्मनों से, दुश्मन कौन है भाई, मैं तो किसी को दुश्मन मानती ही नहीं।
और लोग मेरे को जो दुश्मन मानते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बता रही हूँ क्यों? क्योंकि ना दुश्मनी उनसे की जाती है जो तुम्हारे बराबर में हो, जो तुम्हारे लिए गलत सोचता हो। मैं तो किसी के लिए गलत नहीं सोचती, क्योंकि पहला नियम होता है जब काली माता की पूजा करते हैं ना, हम किसी के लिए गलत कभी नहीं सोच सकते जब तक सामने वाला आपके लिए हद से पार होकर गलत ना सोच ले। फिर तो अर्जी लगती है, गलत नहीं सोचा जाता। अर्जी लगा के माँ के हाथ में थमा दिया जाता उसकी डोर। अर्जी का मतलब सब जानते हैं। हम जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने, भगवान मैंने गलती नहीं की पर सामने वाला मेरे लिए खड्डा खोद रहा है। तो पता है भगवान क्या करते हैं? चाहे वो राम जी हो, कृष्ण जी हो, कन्हैया जी हो, चाहे वो शिव भगवान हो, पार्वती माता हो, कोई भी हो, पर उनके रिजल्ट में थोड़ा लेट जरूर होता है। सब भगवान एक जैसे फल देते हैं। वो जो उनके भक्तों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, उस खड्डे में वही बंदा गिरता है जो उनके भक्तों के लिए खोदा जाता है। वो नहीं गिरते जिनके लिए खोदा गया है। जो अच्छे इंसान होंगे, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, उनका कभी कुछ गलत नहीं होगा। और जो बुरा चाह रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठा है एक नंबर का, उसकी सच्चाई लाना भी ना भगवान अच्छी तरह जानते हैं। और सारे भगवान थोड़े लेट ही सही पर देते जरूर हैं। सारे भगवान एक ही होते हैं, नाम अलग होता है। पर काली माता का नाम आते ही ना अच्छे अच्छों के पल छक्के उड़ जाते हैं। पंडित तक झूठ नहीं बोलते काली माता के मामले में। और मेरा तो हिस्ट्री रही है, मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो है मुंह पे है। और चाहे 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, 4 साल बाद भी आप ये पूछोगे ना कि इस फलाने जगह में क्या हुआ था, तो ये सोनिया उसको ऐसे कैसी रिपीट कर देगी, क्योंकि मुझे याद रहता है। मैं भूल जाऊँ ना, मेरी माँ नहीं भूलती। ये बात को याद रखना। और चौथी बात, भाई मेरा एक ही मुकाम है, मुझे अनाथ आश्रम खोलना है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए आश्रम खोलना है, जानवरों के लिए आश्रम खोलना है। मैं इन फालतू लोगों के बीच में इस कलयुग में एक से एक बढ़ के गंदे लोग मिलेंगे। इनके जैसा मुझे नहीं जीना है और ना ही मुझे टाइम पास करना है। पता है क्यों? क्योंकि ना मुझे सिर्फ घर संसार गाड़ी बंगला इन्हीं में ज़िंदगी नहीं बिताना, वो मेरे पास ऑलरेडी है। पैसा भी है, चाहूँ तो मैं अभी गाड़ी ले सकती हूँ, चाहूँ तो एक और घर ले सकती हूँ। सब कुछ दिया है माँ ने। मेरा एक ही सपना है, अनाथ बच्चों की ज़िंदगी बनाना। और वो जो जानवर है ना, जो रोड पे फिरते हैं, कुत्ते हो गए, जिनको लोग एक वक्त की रोटी तक नहीं देते, उनके लिए एक शेल्टर खोलना। और वो बूढ़े जिनको माँ बाप होते हैं, पर माँ बाप जब तक अच्छे हाथ पैर चल रहे होते हैं, कमा के खिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद उन माँ बाप को उठा के बाहर फेंक देते हैं। उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनको प्यार नहीं करते उनके बच्चे। कई ऐसे हैं भाई, मैं सबको तो नहीं बोलूँगी, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखते। अपनी बीवी आ गई, कोई भी कुछ भी हो, अपने माँ बाप को उठा के बाहर फेंक देते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका अकेलापन कभी दूर नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि बूढ़े बुजुर्गों की आंखों में, चेहरे पे हंसी हो, उनकी इच्छाएं पूरी हों। और उन जानवर जो रोड पे वैसे ही मर जाते, कोई गाड़ी चढ़ा देता है, कुछ भी हो, वो कुत्ते, उनके लिए शेल्टर बनाओ, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाओ। मैं उन कुत्तों के लिए एक माँ बन के रहूँ, और वो जो बच्चे हैं अनाथ बच्चे, उनके लिए एक माँ बनूँ। उन बूढ़े बुजुर्गों के लिए उनके बेटा बेटी जो भी समझ लो बन के रहूँ। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये माँ जानती है। और जो मेरा बुरा चाह रहा है उनका क्या होगा? बहुत कुछ होगा। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि समझ जाओ, तुम्हारा कल्याण लगना पक्का है। दूर रहो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे से यारी दोस्ती या कुछ भी करो, मत करो। दूर रहो मुझसे, मेरे परछाई से भी दूर रहो, अच्छा रहेगा। अगर मेरे से रिश्ता रख रहे हो तो मेरे लिए गलत मत सोचना, ठीक है? अपने मन में ना सच्चाई रखना, क्या पता तुम्हारा भी भला हो जाए। और अगर तुम मेरे लिए गलत सोच रहे हो तो समझ जाओ, मेरी माँ नहीं छोड़ेगी, तलवार लेके पीछे पड़ जाएगी। ये मैं पहले बता दे रही हूँ। और झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, ये बता दे रही हूँ। चलो कोई नहीं दोस्तों, ज़िंदगी है। पर मैं सबसे यही कहूँगी, मेरी इच्छा कई लोग जानते हैं, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काम करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, जो भी इलाज
वगैरह जो भी करवाते हैं वो सब मेरे बारे में जानते हैं। चंद लोग हैं जो नहीं जानते। और सबको पता है कि मेरे साथ कोई गलत करने की कोशिश करता है तो माता जी छोड़ते ही नहीं है। और दूसरी बात, सबको भी ये पता है कि मैं अनाथ आश्रम, जानवरों के लिए मतलब कुत्तों के लिए शेल्टर और बूढ़े बुजुर्गों के लिए मैं खोलना चाहती हूँ आश्रम। ये सब जानते हैं। तो यही मेरा सपना है सबसे बड़ा। बंगला लेना है या वो करना है, ऐसा कोई सपना था ही नहीं। पर वो भी है, पर सबसे पहले तो यही सपना है। इन सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। और ये मेरी माँ है और इनके बिना तो मेरी सांसें भी नहीं चलती। यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, पर जो मेरा बुरा चाहता है उनको तो माँ भी नहीं छोड़ती। चलो कोई नहीं। जय माता जी। और माई सबका भंडारा भरे। जो जो अच्छे मतलब किसी का बुरा मत चाहो और ना ही किसी का बुरा करो। हमेशा अच्छा करो और अपने घर के बारे में सोचो और अपना भला सोचो, ठीक है। और दूसरों का भी भला सोचो। किसी के लिए गलत मत सोचना, गलत बात होती है। और अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, खुशी खुशी जियो। किसी के लिए गलत सोचकर अपनी ज़िंदगी नरक मत बनाओ, यही बोलूँगी। और अच्छे लोगों के साथ गलत मत करना, ये भी बता देती हूँ। जय माता।